कैन आई क्रैक नीट इन 5 मंथ्स, यह है आपका सवाल। और अगर सीधा दो टूक जवाब मुझसे मांगोगे तो जवाब है नहीं। अब इसका कारण समझाता हूं कि इतना ब्लंटली कैसे मैं तुमको डिमोरलाइज कर सकता हूं। बट अगर इस वीडियो को तुम अपने दिमाग को खोल के सुन लोगे तो अपनी डिल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलोगे, और फिर कुछ चांस है कि शायद तुम्हारे जीवन में कुछ भला हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और समझना कि सच कड़वा होता है बट सच ही आपके काम आने वाला है। तो देखो यार, 6 महीने पहले भी तुमने यही सवाल पूछा था, कैन आई क्रैक नीट इन 6 मंथ्स। पूरा नवंबर का महीना तुमने निकाल दिया, दिवाली विवाली छठ पूजा सब कर लिया, और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो ही रही। प्रॉब्लम क्या होता है कि नीट 5 महीने में क्रैक किया जा सकता है, बट दिक्कत क्या है, क्या आपका आदत बदल जाता है। जो काम आप 1 डेढ़ साल से कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी क्या आप मेंटेन कर सकते हैं। तो वहां पे सवाल उठ जाता है। आप ये वीडियो देखेंगे, 2 3 दिन खूब जोश से पढ़ेंगे, और फिर चौथे दिन फुस हो जाएगा, और फिर तुम जनवरी से अप्रैल का स्टडी प्लान देख रहे होगे। तो माई वार्निंग टू ऑल ऑफ यू कि यार हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। अगर अपना 100% अटेम्प्ट देना चाहते हो तो इन 5 महीने में दे के देख लो, कुछ गुंजाइश है तुम्हारे नीट एग्जाम क्रैक करने की। और अगर जो मैं बता रहा हूं इसको तुम फॉलो कर लोगे तो क्रैक हो जाएगा एग्जाम। बट दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आपकी कंसिस्टेंसी में आती है, दिक्कत आपके प्रोक्रेस्टिनेशन बिहेवियर में आता है। तो उन चीजों को साइड अगर आप हटा लेंगे तो इन 5 महीनों में आपको दोबारा कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक एक चीज जीरो लेवल से आपको समझाया है इस वीडियो में। तो फटाफट इसको देखिए और एक रियलिस्टिक अप्रोच रख के स्टडी प्लान बनाइए। चलिए बात करते हैं। लगभग आपके पास 150 155 दिन बचे हैं नीट एग्जाम में। अब दो चीज आप समझना, जब मेरे पास 150 दिन बचे नीट एग्जाम में, तो क्या मुझे सिलेबस भी 150 दिन में कंप्लीट करनी है? नहीं सर। अगर आप एग्जाम के 30 दिन पहले तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करते तो मैं लिख के आपको दे सकता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम 30 दिन का आपको रिवीजन टाइम और प्रैक्टिस का टाइम चाहिए होता है। तो इफेक्टिवली आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 120 दिन बचे हैं। आई बात समझ में? चलिए मुद्दे की बात पे आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी चेकलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई हुई है जिसको आपको एग्जैक्टली एज इट इज फॉलो करना है। दिस इज द ओनली वे यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है क्या सर? सबसे पहले सर आप देखिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको एकदम ही कुछ नहीं आता होगा। लेट्स से बायोलॉजी का एक बड़ा आसान चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये तो सबको 70% एक्यूरेसी के साथ आता होगा ना। तो पहले एक सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड कीजिए जिसमें न्यू एनसीईआरटी का टॉपिक है, एडेड टॉपिक है। ये पूरा सिलेबस ट्रैकर आप डाउनलोड कर लीजिए। कहां से? मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे, वहां से ये सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, और जितने टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, उन टॉपिक पे टिक मार्क लगा दीजिए। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? क्योंकि अभी जब आप खोलोगे तो आपको लगेगा अरे मुझे कुछ नहीं आता, तो तुम्हें वो मेंटल प्रेशर फील होगा। जब आपने कुछ टॉपिक्स टिक मार्क कर दिए तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है, मेरा 10% सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है ना। तो वो आपको एक एडेड एडवांटेज देगा। तो ये सिलेबस ट्रैकर आज ही भरिए, ठीक है। उसके बाद आज देखिए क्या आपके पास ये सारी किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं। सबसे पहला चीज क्या कि एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नई वाली। ठीक है, बहुत बच्चों होंगे जो पुरानी एनसीईआरटी से पढ़े होंगे। देखो बेटा, पुरानी एनसीईआरटी में जो जो गलतियां हैं फिर तुम उसको खोजने जाओगे, अब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है, थोड़ा खर्च कर लो, नई एनसीईआरटी ले लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ठीक है, नई एनसीईआरटी में कुछ एडेड टॉपिक होती हैं, उसके लिए भी तुमको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इन एडेड टॉपिक्स के लिए हमने एक सप्लीमेंट्री बुक ही बना दी है तुम्हारे लिए, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पे? fundabox.in पे जाओ, ठीक है, वहां पे तुमको नीट 2025 का सप्लीमेंट्री मटेरियल मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, आप वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे आइए, fundabox.in, fundabox.in, fundabox.in पे आप आ गए, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये वाला वेबसाइट आ गया अपना। ठीक है, और यहाँ पे
आपको जो है दिख जाएगा नीट सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है। यहाँ बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, बिना किसी प्राइस के आप उसको बुक को देख सकते हैं। मैं इसका डेमो भी तुमको दिखा देता हूँ किसी एक चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तुम जैसे जाओगे, बायोलॉजी का सारा है, फिजिक्स का सारा है, केमिस्ट्री का सारा है, तो तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ के साथ मिल जाएगा। तो एडेड टॉपिक या सिलेबस से रिगार्डिंग तुमको कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या करना है सर, आपके पास टॉपिक वाइज लास्ट 30 इयर्स की पीवाईक्यू होनी चाहिए, टॉपिक वाइज, ठीक है। जिससे क्या फायदा होगा कि हमको पता रहेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस प्रीवियस ईयर टॉपिक को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर बायोलॉजी का तुमको ये पीवाईटी का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, पीवाईटी लिख के मैं पीवाईटी की लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anand001 पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक किताब होनी चाहिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, जिसमें हर तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डायग्राम बेस्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। तो इस सारे तरह के क्वेश्चन होने चाहिए उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक में। आप एमटीजी का यूज कर सकते हैं, आप फंडा बॉक्स का यूज कर सकते हैं, दुनिया भर के जो भी क्वेश्चन बैंक आपके पास एग्जिस्टिंग है या तो वो यूज कर लीजिए, या खरीदना है तो आप fundabox.in पे जाके फंडा बॉक्स प्रैक्टिस किट खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर का एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जैसा होना चाहिए। अगर आप फंडा बॉक्स की बुक लेते हैं तो वहां पे एग्जाम ड्रिल पड़ा हुआ है, ठीक है। और फेज 2 में आपको देना है यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट। इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम जनवरी में बात करेंगे। इसके लिए भी हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च कर देंगे, तो तुमको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही एनटी का नोटिफिकेशन आएगा नए एग्जाम पैटर्न का, उस दिन ये टेस्ट सीरीज तुम्हारा लॉन्च हो जाएगा, ऑलरेडी हमने बना कर रखा हुआ है, ठीक। तो अभी तुम यहां तक का फोकस करो, ठीक। एक मिस्टेक नोटबुक भी आपको रखनी है, एक खाली कॉपी फिजिक्स का, एक खाली कॉपी केमिस्ट्री का, एक खाली कॉपी बायोलॉजी का आपको रखना है, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करना है, क्या हम शुरू से शुरू करें कि हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर देंगे? नहीं। कैसे स्टार्ट करेंगे सर, हम स्टार्ट करेंगे विथ हाई वेटेज टॉपिक जिनको करने में कम टाइम लग रहा है और ज्यादा नंबर आ रहे हैं, कम से कम हम उन टॉपिक्स को पहले करें। तो जैसे मान लो कि अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में जो चुन्नू मुन्नू चैप्टर्स है उसको पहले करो, जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन, तो बायोटेक 1 और बायोटेक 2 पहले कर लो, ठीक है। जैसे आपका इकोलॉजी पूरा तीनों चैप्टर, इसको पहले कर लो, ठीक है। फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। इसके बाद फिर इधर आ जाओगे तुम, लिविंग वर्ल्ड कर लो। इसके बाद तुम कर लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद कर लो तुम प्लांट किंगडम। इसके बाद कर लो तुम एनिमल किंगडम। इसके बाद कर लो तुम प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसके बाद कर लो तुम एनिमल मॉर्फोलॉजी। अब क्या है, मैं आपको रट्टाफिकेशन चैप्टर्स पहले करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे जो सवाल आते हैं ना, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं, और ये सवाल तुमने सॉर्ट कर लिए तो इसमें कभी कुछ ट्विस्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो कम से कम लेट्स से कि तुमने बायोलॉजी के 17 ऐसे चैप्टर कर लिए तो उसमें तुमको 200 नंबर तो गारंटी हो गया। तो अभी तुम जो जीरो लेवल पे थे, तुम 200 नंबर की हालत पे तो आ गए। तो पहले ये टॉपिक्स करो। जैसे फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में पहले मॉडर्न करो, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स करो, ठीक है। फिर उसके बाद 1D करो, 2D करो। तो इजी टॉपिक्स फिजिक्स के भी पहले पकड़ो। केमिस्ट्री में भी पहले इनऑर्गेनिक करो। तो इससे क्या है कि तुम इन टॉपिक्स को सबको मिला दोगे। अगर इनकी भी लिस्ट चाहिए तो मैं तुमको इनकी भी लिस्ट भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। क्या करो, इन टॉपिक्स को मिला के तुम पहले कोशिश करो कि मैं 450 नंबर तो लाऊं, फिर कोशिश करो मैं 500 नंबर तो लाऊं। जब तुम यहां तक ले आओगे ना अगले 1 महीने में, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का बढ़ जाएगा, और फिर यहां से हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे बाकी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे हम 650 नंबर तक आ जाएंगे। बट पहले हमको बेयर मिनिमम पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, रोज का एक टू डू लिस्ट आपको बनाना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है अभी हम उस पर ही बात करेंगे, ठीक है। टाइम टेबल पे अडियर करना है, क्योंकि अगर टाइम टेबल नहीं बनाओगे, डिस्ट्रैक्शन रखोगे तो बैंड बज जाएगी तुम्हारी। और वीकली रिवीजन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि पुराना तुम सब कुछ भूलते जा रहे हो, ठीक है।
तो फॉर्मेट तुम्हारा कैसे होगा, तुमने लेक्चर लगाया, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग की, और उसके बाद तुमने जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व किया, और जब पूरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया, और जो जो चीज में तुम अटके इस पूरे चैप्टर में, उस चैप्टर का मिस्टेक नोटबुक बना लिया जो तुम्हारे रिवीजन में हेल्प करेगा, और संडे को तुम इस मिस्टेक नोटबुक को थरोली पढ़ोगे और जितने टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए उसका टेस्ट दोगे। तो यही प्लेबुक होता है एक टॉपर का। ठीक, टाइम टेबल की बात करोगे बेटा, तो ये टाइम टेबल मैंने पहले भी बताया, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी हम यही टाइम टेबल फॉलो कराते हैं, और अभी बच्चों के नीट एग्जाम में, मतलब जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें 700 तक नंबर भी आ रहे हैं। तो ये टाइम टेबल अगर आपने फॉलो कर लिया अगले 5 महीने तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। रात में नहीं पढ़ना है, दोपहर में नहीं सोना है, दो चीज याद रखिएगा इस टाइम टेबल का फीचर। तो सुबह उठिए 6:30 से 8 बजे रट्टाफिकेशन का स्लॉट रखिए, 9 से 11 जो भी आपको पढ़ना है लेक्चर ले लीजिए, और 11:15 से 1:30 तक दूसरा लेक्चर ले लीजिए। तो ये टाइम रखिए आप लेक्चर का, जो भी आप देख रहे हो या एनसीईआरटी रिव्यू आप कर रहे हो उसका टाइम रखिए। ठीक है, 2:30 से 5:30 पूरे दिन आपने जो पढ़ा है या उसके एक दिन पहले जो पढ़ा है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्लॉट रखो। इस स्लॉट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा, और इसी टाइम पे आपको नीट का एग्जाम देना है। तो 3 घंटे का तुम क्वेश्चन सॉल्व करने का एट्रीब्यूट लाओगे अपने अंदर तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा खेलो 1 घंटे, फिर 6:30 से 8:30 एक सेल्फ स्टडी का स्लॉट डालो, 9 से 10:30 जो कुछ भी आपने पढ़ा है पूरे दिन उसका मिस्टेक नोटबुक बनाओ। तो जैसे तुम दिन के लगभग एक चैप्टर तो कंप्लीट करोगे ही करोगे, तो उस पूरे चैप्टर का एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ और अगले दिन का टू डू लिस्ट प्लान कर लो। ठीक है, ये शेड्यूल आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा। अगर खुद से ये शेड्यूल नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो फिर तुमको मेरे गुरुकुल आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, यही सॉल्यूशन है। जब एक्सट्रीम करोगे तो भैया क्या होगा, आपको तो आना ही पड़ेगा। तो आप आइए AnandMoney.in पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीट 2025 सिलेक्शन बूट कैंप। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको इसके बारे में सारा डिटेल दे दिया जाएगा। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास खास करके रहते हैं तो आइए हमारे सेंटर विजिट कीजिए, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए या support@anandmoney.in पे मैसेज कीजिए। हालांकि हमने एडमिशन बंद कर दिया है, बट अगर तुमसे कंसिस्टेंटली शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो यहाँ आपको ये शेड्यूल हम फॉलो करा देंगे। यही जो सेम शेड्यूल आप देख रहे हो ये सेम शेड्यूल फॉलो करा देंगे। ठीक है, बाकी कोशिश कीजिए कि अब आप नए जगह चेंज क्या करोगे, कोशिश कीजिए डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट अपने लिए बनाइए। फोन का टाइम रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ जब आप डिनर कर रहे हैं, सोते टाइम फोन लेके मत सोइए, और बाकी सब टाइम फोन का इस्तेमाल वर्जित कर दीजिए। फोन का डिस्ट्रैक्शन अगर आपने छोड़ दिया तो आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू विल बी दिस ओनली कि आप हिम्मत मत हारिए, बट आप डे ड्रीमिंग भी मत कीजिए। रियलिटी चेक रखिए कि आगे का सफर आपका बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, बट आप गिव अप नहीं करेंगे। तो जो बच्चे मेरी बात से सहमत हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, विल नॉट गिव अप। जो आपको मेरी तरफ से मदद चाहिए वो मदद आपको मिलेगी। मैंने वैसे ही फोरकास्ट कर दिया है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और कोई चेंज आपको नहीं आने वाला है। तो वो डिस्ट्रैक्शंस भी दूर रखिए। वीकली टारगेट मुझसे लीजिए टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे, और लग जाइए। 5 महीने बचे हैं, आपका 1 साल बच जाएगा और आपका करियर बन जाएगा। तो एक बार अपना 100% दे के देखते हैं, नहीं होगा कोई बात नहीं, है ना, कुछ और कर लेंगे हम, बट हमें एक तसल्ली तो रहेगी कि हमने एक बार मन से ट्राई किया है। क्या आप ये करने को तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। आई होप इसके बाद आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की नौबत ना आए। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, तो मैं आपको जनवरी में भी सेम एक बार मोटिवेट तो करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना। थैंक यू।